सबसे पहले बात करते हैं 1 करोड़ की। 1 करोड़ का आपको टोपी ड्रामा दिया जा रहा है। कोई 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, ना कटेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वही अमाउंट मिलेगी। लास्ट ईयर भी विनर को पूरा 25 लाख ही मिला था और अनाउंस हुआ था 24 लाख। 1 लाख आपका कट गया है। इस साल भी टोपी ड्रामे होंगे जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व कंटेस्टेंट्स भी हैं और मेकर्स भी, सब एक्टिंग कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वही अमाउंट मिलेगी। दूसरी न्यूज़ ये आई है, वेरी हॉट न्यूज़, कि ज़ेब खान की जो पीआर से रिलेटेड एक इंसान है वो बादशाह सलामत के ऑफिस में पाए गए हैं। जी हाँ, के ड्रामा रिव्यूज़ की एक वीडियो वायरल हो रही है एंड दैट पर्सन हैज़ कमेंटेड कि भाई मैं पीआर नहीं हूँ। सो allegedly if he's a PR, he's not a PR, he is apparently a friend of ज़ेब खान। तो किसी ने कमेंट किया कि बेशक आप पीआर नहीं, आप दोस्त तो है ना, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे। और यही मेरा सवाल है, यही आवाम का सवाल है, आप सब मुझे क्यों कमेंट कर रहे हैं कि ज़ैनब तो आप सही कह रही थी, प्लीज़ बताएं ये क्या है। इनसे पूछे भाई मैं क्यों पूछूं, मैं कंटेस्टेंट हूँ ना। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस पर सवाल आपका बनता है, मेरा नहीं। तो पूछिए बादशाह सलामत से और पूछिए मेकर से कि वो इंसान जो भी है वो मुहतरम, वो वहाँ क्या कर रहे थे। बिकॉज आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि वो पीआर है। भाई इन 2 एपिसोड्स में 2 और 3 में मेरे जो फेवरेट जो इमर्जिंग टैलेंट निकल रहा है जिसकी कोई पीआर भी नहीं है वो है यासिर आलम। जी हाँ, यासिर ने जो अपने वालिद के बारे में बात कही वो मेरे दिल को छू गई और उसने मेरी आंखों में आंसू ले आई वो बात। क्योंकि मैं भी अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए भी माँ बाप दोनों में से ज़्यादा मुझे प्यार अपने अब्बू से है। और मुझे लगता है बहुत से लोगों ने ये चीज़ इस बात से कनेक्ट किया होगा और उन्होंने, वो बहुत रियल है। वो किसी का छापा नहीं मार रहे, वो ये नहीं कह रहे जान की अमान पाऊँ, मैं पेशावर से हूँ, पठानों से डरूँ। वो इस तरह की कोई टैगलाइंस यूज़ नहीं कर रहे, वो कोई पठान कार्ड, कोई इलाका कार्ड नहीं खेल रहे, वो किसी का छापा नहीं मार रहे, कोई वो मुनव्वर के शेर नहीं गा रहे, कोई वो अकील की तरह कैमरा में देख के इंट्रो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ही इज वेरी रियल, सो आई एम रूटिंग फॉर हिम, ही इज माय फेवरेट। हम आते हैं हमारी प्यारी इसरा पे। इसरा, आपका नाम इसरा खान है या इसरा आयशा है, पहले तो आप ये डिसाइड करें। दूसरी चीज, आप वुमन कार्ड नहीं खेल सकती। डॉक्टर जी से औकात की बात पहले आपने की, दफा हो पहले आपने कहा, माना कि उनका जवाब गलत था लेकिन वो रिएक्शन था। तो अब आप दुबली दुबली बन के साइड भी नहीं हो सकती। आई एम अ विक्टिम, सब मेरे खिलाफ है, देखो सब मुझे टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि ये तो पहले भी हो चुका है ना, जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि ये पिछले कंटेस्टेंट की नकल कर रही है, ये गेम पहले कोई खेल चुका है। अपना गेम प्लान लाओ, आप क्या हो हम वो देखना चाह रहे हैं। जैसे हमजा आलम अपनी रियल सेल्फ दिखा रहे हैं, हम वो देखना चाह रहे हैं। इवन इफ यू आर एक्टिंग, आप एक्टिंग भी करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट अपना ओरिजिनल लाओ ना। मतलब आप किसी का छाप, मतलब कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो अपना ओरिजिनल ले आओ। मतलब आप जैसी आर्गुमेंट हो रही है, आप कैमरे में आके बात कर रही हो, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं, ये भी हम देख चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं किसी का हुक्म नहीं सुन सकती, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, सिर्फ बादशाह सलामत चला सकते, ये भी हम सुन चुके हैं। शावर कार्ड, पठान कार्ड, ये भी हम देख चुके हैं। सो प्लीज ब्रिंग समथिंग ओरिजिनल। आप बहुत प्यारी हैं, ठीक है, और आप बहुत टैलेंटेड हैं, आई एम श्योर। क्योंकि अगर आप किसी की इतनी नकल कर सकती है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो फिर आप अपना भी ओरिजिनल बहुत अच्छा ला सकते हैं। तो हम वो देखना चाह रहे हैं। जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो ये जो कोट्स हैं वो एक लेजेंड के हैं, राणे। जी हाँ, हमारे पीआर गुरु राणे ने ये कहा है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। दैट मीन्स अगर आप पीआर करवा रहे हो तो भैया पहले दिन से क्यों इतना एविडेंट कर रहे हो, पहले दिन से बॉट्स बना रहे हो, गाने वायरल करवा रहे हो, एडिट्स बनवा रहे हो। थोड़ा सा थांबा, थोड़ा हौसला रखो। उसके बाद अब जैसे मैंने देखा है कि 3-4 दिन से हमजा आलम के लिए फैन पेजेस बन रहे हैं, जो जेन्युइन फैन पेजेस हैं, पता चल जाता है बेचारे नन्हे मुन्ने 4-5, और वो अवाम के प्यार के बाद दूसरे एपिसोड के बाद बने हैं। ये होती है जेन्युइन आपका प्यार, नॉट पीआर। लेकिन अगर आप पीआर भी करवाते हो बहुत अच्छी बात है, आई एम श्योर हर कोई करवाता है, तरीके से करवाता है। इतना ऑब्वियस कि मतलब आप लोग जलील हो रहे हो कमेंट्स में भी, स्पेशली इसरा की जो एंटायर पीआर है, ओ माय गॉड इट्स स्ट्रॉन्गर देन हर पीआर। मतलब लोग इतना उसको बैश करें बिकॉज इट्स आउट इन द ओपन कि आप हर जगह उसको सेफ करना चाह रहे हो, लेकिन लोग नीचे कह रहे हैं भाई सेफ नहीं, आप साइमा बनूज। सो पीपल आर नॉट स्टूपिड। तो आप जब अपने ये कॉपी पेस्टेड कमेंट्स और बॉट्स और आप अपने फेक फॉलोअर्स से ये इल्यूजन दे रहे हो ना, ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन एपिसोड के कमेंट्स में पब्लिक हो रही है, हमजा आलम हो रही है, आप लोगों का कोई नाम नहीं ले रहा सिवाय आपके बॉट्स को, और उन बॉट्स को भी जिल्लत मिल रही है। इट इज सो एम्बैरेसिंग, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। हाँ, आपके लोग कुछ अच्छा करें, उसके बाद आप एडिट्स बनाओ, उनको उसकी पीआर करो, उसको कैश करो, वो सब कर रहे हैं। खैर, बब्रिक शाह से आते हैं। बब्रिक शाह ने बड़ा इंप्रेस किया है। शुरू में तो वो वियर्ड अंकल वाली वाइब्स दे रहे थे, वो जो फैमिली के एक अंकल होते हैं ना जिनसे सब बच्चे यू नो, बट नाउ ही इज ग्रोइंग ऑन अस और अब अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है। अच्छा, ज़ेब का नाम वोटिंग लाइन पे सबसे पहले कैसे है? ज़ेड है ना, मैं ज़ैनब थी, मैं तो सबसे नीचे थी, ज़ेब खान सबसे ऊपर, फिर बादशाह सलामत एक टास्क के बाद स्पेशली ज़ेब से पूछा कि ज़ेब आपको समझ आ गई है क्यों बादशाह सलामत? एक तो जो मौनवी फरहाना भट्ट है ना भाई, ये फेक लड़ाइयाँ फजूल में करी है। ऑमलेट किसने खाया, एक पिछले किसी सीजन में भी एक किसी ने ऑमलेट पे लड़ाई की थी। तो ये मुझे लगता है लॉकअप, बिग बॉस, फरहाना भट्ट सबको छाप के आई है, सैफ, और ये उन सबकी कोई खिचड़ी सी बना रही है जिसमें वो बहुत ही जहर लग रही है। मतलब उनकी अपनी रियल पर्सनैलिटी बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। चलो रियल पर्सनैलिटी भी सामने ना आए, आप अगर कोई कैरेक्टर भी बना के पेश करो, जो कि बहुत लोग करते हैं कि वो अपनी रियल सेल्फ दिखाते हुए कैरेक्टर प्रेजेंट करें, तो कैरेक्टर भी तो वो हो कि हमें हो कि हाँ ये हमने पहले नहीं देखा। ज़ेब was so rude to Kubra for no apparent reason, और उस पे ज़ेब को बहुत पैशन मिल रही है और उनकी पीआर फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो ज़ेब यहाँ पे आप गलत थे और आपकी ईगो जो है, मेरी ईगो, वो बीच में आ गई और आपने कुबरा के साथ जो कुबरा ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अच्छा, एक और मज़ेदार बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं सामिया और हमजा के, क्योंकि हमजा जो है ही डज नॉट लाइक हर, और सामिया इज ट्राइंग टू हार्ड कि वो मुझे पहले वो ज़ेब को इंप्रेस करना चाह रही थी और अब वो हमजा के पीछे है, और हमजा जो है ना उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, और हमजा के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि हमजा जो है ही डज नॉट लाइक हर, एंड वो देखना बहुत मजा आ रहा है, मतलब मुझे मजा आ रहा है वो देख के। और सामिया वाकई गेम खेल, सामिया
सो एंटरटेनिंग। उस बेचारी का एक इमेज ऐसा है, बाहर के लोग ऑलरेडी उसको बैश कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन आप देखें कि हर जगह सबसे ज्यादा कमेंट्स सामिया के होते हैं, चाहे वो हेट कमेंट्स हो या जो भी हो, बट इंगेजमेंट सबसे ज्यादा इन सब कंटेस्टेंट्स में से सामिया ला रही है, फॉलोअर्स भी उसके ज्यादा, और अंदर गेम को एंटरटेनिंग भी उसने। देखो, आप तमाशा लगाने को आप सती सावित्री बनने नहीं गए, ठीक है? तो वो जो क्यूट हरकतें कर रही है ना, वो आप लोगों को क्रिंज इसलिए लग रही है कुछ लोगों को, क्योंकि उस बेचारी का ऑलरेडी बाहर एक कंट्रोवर्शियल एक चीजें सामने आई है। लेकिन अगर ये सब ना होता और वो अंदर होती, तो अभी हम सब उसको बहुत प्यार दे रहे होते। उसकी नेचर शी इज वेरी बबली, और वो यही है। और मैं आई डोंट सी हर इन टॉप 5, क्योंकि इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये विनर नहीं बनाते, ये यूज करते हैं बहुत आगे तक ले जाने के लिए, टॉप 5 में भी शायद ले जाएं। बट आई डोंट सी हर एज अ विनर, बट आई डोंट सी हर एज अ फिलर एज वेल। मतलब वो एक प्रॉपर कैरेक्टर है तमाशा का, वो फिलर नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर कोई एलवी गुची के बैग्स का मजाक उड़ाया जा रहा था लैला जी के, यार उन्होंने कह भी दिया वो सीनियर है, मतलब लिहाज कर लो। सामने लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो मुझे इसरा की बात बहुत अच्छी लगी कि इसरा ने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हो। सो इसरा इज कॉलिंग अ स्पेड व्हिच इज वेरी गुड, ठीक है इसरा? ये चीजें हमें देखनी है, ये आपकी अंदर की जो पर्सनैलिटी है ना, ये हमें देखनी है। आप कॉपी मत करें, यू डोंट नीड इट। आप प्यारी हैं, आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ दिखाएं। हमें इस बार फीमेल विनर चाहिए, ठीक है? तो अगर आप छापे मारेंगी ना, तो आप विनर नहीं बन सकेंगी। सो प्लीज ब्रिंग योर रियल सेल्फ। I love the way यासिर called out इसरा for being rude, कि इसरा आप ऐसे बात नहीं कर सकती, आपने ये गलत किया है। और जब उनको दूसरे कह रहे हैं कि नहीं तुम इसको ना बोलो, तो कह रहे हैं मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि इसरा आप बहुत ओवर हो रही हैं। वो लग रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर वेज टू फाइट, आप ढूंढ रही हैं कि यार मैं किससे लड़ूं ताकि मैं अकेली तनहा नजर आऊं, और ये चीज़ यासिर को समझ आ गई है। अच्छा, एपिसोड की एडिटिंग इतनी अजीब कर रहे हैं, मतलब पहला ऑर्डर सामिया ने किया था और वो एपिसोड मिल गई नहीं। डॉक्टर जी सो एंटरटेनिंग भाई, कमाल। मतलब जो बाद में उन्होंने इसरा की क्लास ली है ना, मजा आ गया। देखो यही तो चीज़ है जो आम देखना चाहती है, यही असल तमाशा है, ठीक है? मैं उनकी बदतमीजी को एंडोर्स नहीं करी, जो बाद में उन्होंने कहा ना कि मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो दैट वाज हिलेरियस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई बॉल्स भी मिल रही है, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरह के इंसान है, जाहिर है, और हमारा मुल्क उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है अभी इस तरह के लोगों के लिए। तो वो उनका मजाक बन रहा है, जहाँ वो सही भी है, उन बेचारे को गालियाँ पड़ेंगी, वो इसलिए क्योंकि लोग सबसे पहले आपको इससे जज करते हैं, ठीक है? तो अगर आप उनके इस्लाम और आप उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स को रिले नहीं उतरते, तो वो आपकी सही बात को भी सही नहीं है। पर जैसे राखी सावंत ने भी कह दिया ना, डॉक्टर सी इज वेरी एंटरटेनिंग। तो भाई मैं तो अब, पहले मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत मजे का तमाशा लगा सकते हैं। अच्छा, ये ज़ेब की प्रोमो वाली जैकेट आपको किसी की याद नहीं दिला रही? मतलब इतना छापा यार। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये फिलर्स हैं, इनको कभी नहीं बना सकते। वो मैंने क्यों कहा था, उसकी एक रीज़न थी एज, उसकी रीज़न थी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है? जब मेरा तमाशा का ऑडिशन हुआ था, तो मैंने सारा उमैर और काशिफ का सुन के कहा था कि उनकी तो इतनी फैन फॉलोइंग है, हमें कौन देखेगा, कौन भूलेगा। तो जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था टीम में से, 17 मिनट की हमारी कॉल हुई थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, वी आर लुकिंग फॉर अ हीरो एंड अ हीरोइन, सो इफ यू आर यंग, यू आर गुड लुकिंग, तो आपका चांस है जीतने का। इनको ये तो फिलर है, इनको तो हम वैसे ही रखते हैं शो में कि हमें कुछ नॉर्मल लोग भी चाहिए होते हैं, ये कभी जीत नहीं सकते। और उनकी बात बिल्कुल सही है। आप देखिए किस सीजन में आपने, ये मेरे बेबी है बहुत, किस सीजन में आपने देखा है कि एक सर्टेन एज ब्रैकेट के लोग, या जैसा जो सपोर्टिंग कास्ट के लोग होते हैं, या थोड़े से जो कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, उनको आपने जीतते हुए कब देखा है? नहीं देखा ना। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ हीरो और अ हीरोइन, ठीक है? सो इसलिए ये जो फिलर का मैं कहती हूँ ना, वो या तो एज की वजह से, या उनकी लुक्स एक सर्टेन तरह की होती है, या उनके अंदर वो एक्स फैक्टर और नहीं होता। मतलब लुक्स तो मुझे कोई पिछले विनर्स में कोई उस तरह से महा हैंडसम नहीं थे, बट और एंड पर्सनैलिटी तो था ना। रूबा बहुत प्यारी है भाई। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को ना आंखें कान और अपना जो भी कुछ है वो खोल के देखें। अब आते हैं जी फेक फॉलोअर्स पर। तो मैंने ये सबकी पीआर पे पूरी नजरें रखी हुई है, और फेक फॉलोअर्स पे भी भाई इस तरह के धड़ाधड़ फेक बॉट्स बढ़े जा रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर में लगा के तो देखिए उस्ताद, समझ आ जाए किसके कितने फेक फॉलोअर्स हैं। आप ज़ेब के देख लिए, हाँ जेन्युइन फॉलोअर्स जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं आपके हमजा के, जो बहुत थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, और जेन्युइन फॉलोअर्स बढ़े हैं जी के, ठीक है? डॉक्टर जी के तो वैसे ही पहले काफ़ी थे फॉलोअर्स, राबिया के भी जेन्युइन बढ़ रहे हैं, और भी 2-3 लोगों के मैंने नोट किए थे। बट इसरा और ज़ेब के फेक फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं जी। हाँ, ये भी एक टैक्टिक होती है कि इल्यूजन दिया जाता है कि देखिए जी हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़ गए। अब जब गैलेक्सी लॉलीपॉप बिफोर एंड आफ्टर देगा, पहले दिन और आखिरी दिन के, तो वो लोग कहेंगे वो 80,000 बढ़ गए, 1 लाख बढ़ गए, उसमें से 50,000 नकली हुए। अच्छा, ज़ेब की पीआर को इतनी कोई मैं कहती हूँ फारिग बैठी हुई है कि पहले दिन ज़ेब फसी वो सैफ यासीन बनाने की कोशिश करी थी। अब जब उन्होंने दूसरे तीसरे एपिसोड में देखा कि यासिर उठ रहे हैं, तो अब ज़ेब यासिर। तो ये क्या है? ज़ेब का नाम पहले यासिर का बाद में, जैसे सैफ यासीन होता था, कभी यासीन सैफ नहीं होता था। तो ये इसलिए दिया जा रहा है कि हीरो हमेशा फिर ज़ेब ही रहे पीआर के उसके अकॉर्डिंग, और जो यासिर है वो फिर एकदम छल्ला बन जाए, एक फ्रेंड का जो कैरेक्टर होता है वो बन जाए। हाँ, अगर दोनों इक्वल हो, जैसे अरसलान खान और अकील थे, वो इक्वल उनका वो